हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरु विजय क्लासेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले जानेंगे कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है और जानना क्या है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें से ये 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, एकदम बेसिक से लेके हम अपर लेवल तक ले चलेंगे। एकदम जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है और लाभ और हानि कब होता है। देखिए, क्रय मूल्य उसे कहते हैं जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचते हैं वो मेरा विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, मान लेते हैं आप कोई साइकिल खरीदते हैं 400 रुपया में, कोई साइकिल खरीदते हैं 400 रुपया में, और साइकिल को आप बेच देते हैं 500 रुपया में। जितना में खरीदे हैं वो मेरा सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा, और जितना में बेचते हैं वो मेरा एसपी होगा यानी सेलिंग प्राइस होगा यानी विक्रय मूल्य होगा। अब देखिए, खरीदे हैं उस साइकिल को 400 रुपया में, उस साइकिल को बेचे हैं कितना रुपये में, 500 रुपया में। तो 400-500 रुपये में बेचे हैं तो इसका मतलब है आपको 100 रुपये वहाँ पे कौन सी हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ये मेरा लाभ हो गया। ठीक है, तो लाभ कब होगा, हानि कब होगा, जब कोई वस्तु को कम में खरीदेंगे ज़्यादा में बेचेंगे तो उस समय हमारा लाभ होगा। तो लाभ कब का फॉर्मूला बन जाएगा, एसपी माइनस सीपी यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट यहाँ पे दिया है हानि। हानि कब होगा, जब हम ज़्यादा में खरीदेंगे या कम में बेचेंगे तो उस समय हमारा कौन सी होता है, हानि होता है। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए। मान लेते हैं सीपी मेरा है 500 रुपया, सीपी हो गया, एसपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 300 रुपया, कॉस्ट प्राइस हो गया। तो 500 रुपये में कोई वस्तु अगर हम 300 रुपये में बेचते हैं तो हमारा लॉस कितना का हुआ, 200 रुपया का हुआ। ठीक है, तो यहीं से फॉर्मूला आपका निकला है कि ज़्यादा में खरीदेंगे या कम में बेचेंगे तो सी पी माइनस का हो जाएगा एस पी। ठीक है, तो ये मेरा हानि का फॉर्मूला हो जाएगा। फिर आपका देख लीजिए प्रॉफिट का, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है मेरा 600 रुपया और सेलिंग प्राइस है मेरा 700 रुपया। इन दोनों का 600 रुपये में खरीदे हैं और 700 रुपये में बेच रहे हैं। इसका मतलब है प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए जब ज़्यादा में कम में खरीदेंगे और जब ज़्यादा में बेचेंगे तो मेरा कौन सी होगा, उस समय लाभ होगा। तो लाभ बराबर फॉर्मूला कौन सी हो जाएगा, एस पी माइनस सी पी, यानी ज़्यादा में से कम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी आपको पूछ देगा कि लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर हमें याद रखिएगा, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होता है। तो लाभ बटा का हो जाएगा क्रय मूल्य, अगुने कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसी को आप लिख सकते हैं, लाभ को हम पी बोलते हैं, पी बटा सी पी गुने कितना हो जाएगा, 100। और यहाँ पे प्रतिशत का साइन आ जाएगा। एग्जाम्पल देखें तो समझिए कि मान लीजिए सी पी है मेरा 1000 रुपये ले लेते हैं, एस पी है मेरा 1200 रुपया। यहाँ पे देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस है मेरा 1000 रुपया, सेलिंग प्राइस है 1200 रुपये। इसका मतलब 1000 में खरीदे हैं, 1200 रुपये में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 200 रुपये का हो रहा है। ठीक है, तो 200 रुपये का हो रहा है, तो इसका अगर हमको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना होगा, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना होगा, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला कौन सी हो जाएगा, लाभ परसेंटेज। तो पी बटा सी पी अगुना कितना हो जाएगा, 100। अब प्रतिशत का साइन आ जाएगा। देखिए प्रॉफिट कितना रुपये का हो रहा है, 200 रुपये का, ये पी प्रतिशत उतरते रहेगा, 200 रुपये यहाँ पे लिख दीजिए। तो 200 क्रय मूल्य कितना है, कितना 200 रुपये कमा रहा है, 1000 रुपये कमा रहा है, बटा 1000 अगुना हमेशा 100%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी वह कितना का लाभ कमा रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है। यानी 1000 में खरीद के 1200 रुपये में बेच रहा है तो उसको 20% का लाभ वहाँ पे हो रहा है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, सीपी बराबर ले लीजिए आप 200 रुपये ले लीजिए, सेलिंग प्राइस ले लीजिए आप कितना, 250 रुपये ले लीजिए। मान लेते हैं 200 रुपये में खरीदा है और 250 रुपये में बेचा है, इसका मतलब वहाँ उसको प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 50 रुपये का हो रहा है। अब हमसे यहाँ पे क्वेश्चन कहा है कि उसका प्रॉफिट प्रतिशत बताइए कितना होगा। तो पी बटा सी पी, हमेशा लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होता है, अगुने 100%। तो यहाँ प्रॉफिट का रुपये का हो रहा है 50 रुपये का, तो 50 और बट्टा में सी पी कितना का है, 200 रुपये का, 200 रुपया अगुने 100%।
इसको काट दीजिए, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, 2 एकम 2, 25 मिनट में ख़त्म। यानी उसको लाभ कितना का हो रहा है यहाँ पे 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, उसी तरह कहेगा हानि परसेंटेज बताइए, हानि लॉस परसेंटेज। तो लॉस या लाभ हमेशा किसके ऊपर होगा, सीपी के ऊपर होगा। तो एल बटा का हो जाएगा सीपी गुने 100%। अब यहाँ पे समझिए एग्जाम्पल से, क्रय मूल्य है समझिए यहाँ पे 500 रुपये ले लेते हैं, एसपी ले लेते हैं यहाँ पे 300 रुपया। कोई वस्तु है 500 रुपये में खरीदे हैं, 300 रुपये में बेच रहे हैं, इसका मतलब वहाँ उसको क्या हुआ, हानि हुआ। कितना का हानि हुआ, तो आपका 200 रुपये का हानि हो गया। यानी 500 रुपये में खरीद के और 300 रुपये में बेच रहा है, उसका लाभ हानि कितना का हो रहा है, 200 रुपये का हो रहा है। अब यहाँ पे हमको लॉस प्रतिशत बताना है कि इसका परसेंटेज में कितना का हानि हो रहा है। तो एल कितना यहाँ पे आया है 200 रुपया, और सीपी हमेशा कितना दिया है 500 रुपया, बाटा में 500 रुपया, और गुने कितना हो जाएगा 100%। 2 को 0 से 2 को 0 खत्म। अब देखिए 5 एकम 5, 5 चौका 20, यानी 40% का उसको कौन सी हो रहा है, लॉस हो रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए वहाँ क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 का बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो उसको लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा। देखिए लाभ प्रतिशत पूछा है। देखिए क्वेश्चन का आ रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात इतना दिया है, यानी क्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं सीपी, और एसपी का अनुपात कितना दे दिया है 10:11 दे दिया है। देखिए कोई वस्तु है 10 रुपये में खरीदा है, 11 रुपये में बेच रहा है, इसको लाभ कितना का हो रहा है 1 रुपये का हो रहा है। तो हमसे बोला है लाभ प्रतिशत बताइए, यानी पी प्रतिशत बताना है। तो पी बटा का होता है सी पी और गुने कितना 100%। तो देखिएगा पी प्रतिशत हमको बताना है, तो यहाँ पे इसको लाभ का रुपया का हो रहा है 1 रुपया का 1, सी पी यानी क्रय मूल्य कितना दिया है 10 रुपये। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होता है, और गुने कितना 100%। 1 0 से 1 0 खत्म, यानी इसको लाभ कितना प्रतिशत का हो रहा है 10% का हो रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक बार और समझ लीजिए क्वेश्चन का रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो क्रय मूल्य कितना दिया है, यानी सीपी और एसपी का अनुपात कितना दिया है 10:11, तो 10:11 हो गया। तो 10 रुपये में खरीदा है, 11 रुपये में बेच रहा है, तो हमारा रेशियो कितना का आ रहा है 1 रुपया का आ रहा है। यानी 1 रुपया उस पर कमा रहा है, 10 रुपये में खरीद कर 11 रुपये में बेच रहा है। तो हमसे क्वेश्चन कहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला कौन सी होता है पी बटा सी पी इंटू गुने 100%। तो पी का मान कितना दिया है 1 रुपया, और बटा में सी पी कितना रुपये का किसके ऊपर कमा रहा है 10 रुपये के ऊपर, बटा में 10, 1 0 से 1 0 यानी 10% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना दिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का बोल रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सेम ऊपर वाला क्वेश्चन की तरह है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है, यानी सीपी और एसपी का अनुपात दिया है 5:3 दिया है, 5:3 दिया है। तो कह रहे उस वस्तु पर हुई हानि प्रतिशत बताइए। देखिए 5 रुपये में खरीदा है और 3 रुपये में बेचा है, इसको यहाँ पे हानि का रुपये का हो रहा है 2 रुपये का हानि हो रहा है। ठीक है, तो हानि का फॉर्मूला क्या होता है प्रतिशत में निकालने के लिए एल बटा कौन चीज़ सी पी गुने कितना 100%। तो देखिए एल प्रतिशत, एल का मान कितना दिया है, यानी 2 रुपया का उसको लॉस हो रहा है, और किसके ऊपर हो रहा है 5 रुपये के ऊपर हो रहा है, और गुने कितना 100%। तो देखिए 5 एकम 5 और 5 दूना 10 यानी 0, यानी 20 मिनट में खत्म, और 20 दूना कितना हो गया 40, यानी उसको 40% का लॉस हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सी हो जाएगा ए हो जाएगा। ये आपका एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पे लाइव है। देखिए क्वेश्चन नंबर का आ रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, एक सेब के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात एक्स वाई दिया है, यानी एक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात एक्स और वाई दिया हुआ है। तो क्वेश्चन का आ रहा है यदि वाई का 200%, यानी वाई किसको मान है विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य जो है वो एक्स का 2% है, यानी क्रय मूल्य का 200% है। तो एक्स गुने कितना हो जाएगा 200, अब प्रतिशत हटेगा तो कितना बचेगा 100 बैठेगा, वाई का वाई यही गुना मिला के कौन सा हो जाएगा बटा में हो जाएगा, यानी 2 को 0 से इसको लिख लीजिए नीचे 200 बटा कितना हो जाएगा 100,
दो गो जीरो से दो गो जीरो कहाँ हो गया, खत्म। यानी वाई का मान कितना हो गया, 2 आया, एक्स का मान कितना आया, 1 आया। तो देखिए कोई वस्तु है 1 रुपये में खरीदा है, 2 रुपये में बेच रहा है, उसको लाभ यहाँ पे कै रुपये का हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो हमसे कह रहा है कि क्रय मूल्य पर कितना रुपये का लाभ हुआ है, ये बताइए। तो लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, पी बटा सी पी। तो पी कै रुपये का हो रहा है, 1 रुपये का, और किसके ऊपर हो रहा है, 1 रुपये के ऊपर हो रहा है, और गुने कितना, 100%। यानी 1/1 यानी क्या होता है, एक में जब 100 से गुना कराएंगे तो 100% आ जाएगा। यानी उसको प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 100% का हो रहा है। ठीक है, कोई वस्तु है 1 रुपये में खरीद कर 2 रुपये में बेच रहा है, तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी 100% का उसको लाभ हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी खिलौने का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/5 भाग है। देखिए, यदि किसी खिलौने का विक्रय मूल्य जो है, एसपी जो है, उसके क्रय मूल्य का 3/5 भाग है, यानी सीपी का वो 3/5 भाग है। ठीक है, तो देखिए एसपी का एसपी गुना में हो जाएगा, कौन सी हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, एसपी बटा सीपी हो जाएगा, 3/5 आ गया। देखिए सीपी का मान 5 आ गया, एसपी का मान कितना है, 3 है। यानी कोई वस्तु जो है 5 रुपये में खरीद कर उसको 3 रुपये में बेच रहा है, तो जाहिर सी बात उसको लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना का हो रहा है, 2 रुपये का हो रहा है। तो हमको इसको हानि प्रतिशत में बताना है। तो एल प्रतिशत का क्या होता है फॉर्मूला, एल बटा सी पी। एल कै रुपये का हानि हो रहा है, 2 रुपये का, और किसके ऊपर हानि हो रहा है, 5 रुपये के ऊपर, गुने कितना हो जाएगा, 100%। तो 5 से 5 दूना 10 और 0 यानी 20 दूना 40% का उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 2022 से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का 72% है, यदि लागत मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 72% है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए लागत जो मूल्य है यानी सीपी जो है वो विक्रय मूल्य का यानी एसपी का 72% है। तो अब जब 72% है तो देखिए सीपी का सीपी ये गुना में आके कौन सी हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। 72 का 72 आई परसेंट हट जाएगा तो कौन सी बैठेगा, 100 बैठेगा। देखिए कोई वस्तु जो है 72 रुपये में खरीदा हुआ है, इसको रेशियो के फॉर्म में बैठा लीजिए, सीपी अनुपात कौन सी हो जाएगा, एसपी। कोई वस्तु जो है 72 रुपये में खरीदा हुआ है और उसको बेचा है कितना में, 100 रुपया में। तो यहाँ पे कितना रुपया का लाभ हो रहा है उसको, यहाँ पे लाभ हो रहा है उसको कितना का, 28 रुपया का, 28 रुपया का। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए क्या होता है। पी प्रतिशत बराबर क्या होता है, पी बटा सी पी, यानी 28 बटा सी पी कितना है 72, अगुने कितना हो जाएगा 100। 2 से खाती है 2 मर्त यानी 14 मर्त में गया, ये 36 मर्त में गया, 2 7 14, 2 18 हो जाएगा, और 2 9 18 हो जाएगा, 2 से 50 में ख़त्म हो जाएगा। यानी पी प्रतिशत कितना हो जाएगा, 7 5 35 यानी 350, और बटा में कितना है 9 है। ठीक है, अब इसको भाग दीजिए, 9 चौका 36, 9 तिरका 27। ठीक है, और 27 और 3 इधर गया, 5 3 8 हुआ, 9 8 है 72, 38 पॉइंट कितना है 8-9% इसका आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। देखिए यहाँ पहले जो क्वेश्चन में दिया रहता था एसपी और सीपी दिया रहता था, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करते थे, लेकिन यहाँ पे अब की प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, उससे हमको सीपी और एसपी निकालना है। तो देखिए किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है, यानी पी का मान कितना दिया है 200%। ठीक है, तो देखिए पी का पी 200 का 200, और देखिए परसेंटेज हटेगा तो क्या बचेगा नीचे 100, 2 गो जीरो से 2 गो जीरो का हो गया खत्म। याद रखिएगा नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, यानी कोई वस्तु 1 रुपया में खरीदता है और उसको 2 रुपया में बेच देता है, तो इसका मतलब उस वस्तु को कितना में बेचा होगा, 3 रुपये में बेचा होगा। यानी 1 रुपया में खरीदा है, 2 रुपया उसको लाभ कमा रहा है, तो उस वस्तु को कितना बेचा होगा, 3 रुपये में बेचा होगा। तो इसलिए सीपी और एसपी का अनुपात कितना आ जाएगा, सीपी कै रुपया हुआ 1 रुपया है, और उस वस्तु को 2 रुपया लाभ कमाने के बाद 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा। यानी 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 200 से 260 तक कीमतों पर खरीदी गई पुस्तकों को 250 से 300 तक की कीमतों पर बेचा जाता है तो 25 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा। देखिए हमको अधिक लाभ कब होता है, जब कोई वस्तु को कम से कम रुपया में खरीदेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रुपया में बेचेंगे तो उस समय हमको अधिकतम रुपया लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि यदि कोई वस्तु को 200 से 260 रुपया तक कीमत पर खरीदी जाती है यानी सीपी कितना है, वस्तु को कितना में खरीद रहा है 200 रुपया में, और 200 से कितना में अधिकतम खरीद रहा है 260 रुपया तक खरीद रहा है, और वस्तु के कितना में बेच रहा है 250 से लेकर 300 रुपये में बेच रहा है। यानी एसपी कितना है यहाँ पे 250 से लेकर कितना तक वस्तु को बेच रहा है 300 रुपया तक बेच रहा है। अब यहाँ पे देखिए कोई वस्तु को सबसे न्यूनतम रुपया में कितना में खरीदा है 200 रुपया में, अधिकतम कितना रुपये में बेचा है 300 रुपया में। इसका मतलब है उस वस्तु को 200 रुपये में खरीदा है और 300 रुपये में बेचा है तो अधिकतम उसको यहाँ पे लाभ कितना का हो रहा है 100 रुपया का हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम सीपी बराबर 200 रुपया और एसपी बराबर 300 रुपया। 200 रुपये में खरीद कर 300 रुपये में बेच रहा है तो लाभ उसको इतना यहाँ पे कितना का हो रहा है 100 रुपया का लाभ हो रहा है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि अधिकतम संभावित लाभ बताइए कितना होगा। तो मान लेते हैं अगर एक वस्तु पर वो 100 रुपया कमा रहा है तो उस वस्तु के कितना वस्तु खरीद रहा है 25 वस्तु खरीद रहा है। तो इसका मतलब इसलिए 25 वस्तु पर अधिकतम हुआ 25 गुने कितना रुपया लाभ कमा सकता है। एक वस्तु पर 100 रुपया कमा रहा है तो 25 वस्तु पे कितना कमाएगा 2500 रुपया कमाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा 20 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीरज एक खिलौना को 25 रुपये में खरीदता है। जब वो खरीदता है तो मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया यानी सीपी हो गया। सीपी को रुपया हो गया 25 रुपया हो गया। उसे 30 रुपये में बेच देता है यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया 30 रुपया हो गया। देखिए कोई वस्तु है 25 रुपये में खरीद कर 30 रुपये में बेच रहा है तो उसको लाभ कितना का हो रहा है 5 रुपये का लाभ हो रहा है। तो उसको कह रहा है प्रतिशत लाभ बताइए, इसका परसेंटेज याद कर लीजिए। तो पी बटा सी पी कितना का 5 रुपया और किसके ऊपर कमा रहा है 25 रुपये के ऊपर कमा रहा है और गुना 100%। 25 से कम 25, 25 का 100 या 5 का कितना आ गया 20 आ गया। ऑप्शन नंबर इज। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि गीता एक केक बनाती है। जन्मदिन की पार्टी के लिए उसे एक केक बनाया और इसे 700 रुपये में बेच दिया यानी सेलिंग प्राइस कितना है 700 रुपया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कीमत 350 रुपया थी यानी उसका सीपी कितना रुपया था 350 रुपया था। ठीक है, तो कह रहा है उसके लाभ प्रतिशत बताइए। अब समझिए गीता नाम की जो एक लड़की है उसका टोटल खर्च 350 रुपया आया है लेकिन वो कितना बेची है 700 रुपया बेची है। उसका लाभ कितना रुपया हो जाएगा यहाँ पे 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 3 यानी 350 रुपये उसका लाभ हो जाएगा। ठीक है, कोई वस्तु जो है 350 रुपया में उसका टोटल खर्च आया है, उसको बेचा है 750 रुपया में, उसको लाभ टोटल कितना हुआ 350 रुपया का। तो हमसे पूछा है प्रतिशत क्या होगा उसका, लाभ प्रतिशत बताइए। तो पी परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा पी बटा सी पी कितना रुपया कमा रही है प्रॉफिट 350 रुपया, किसके ऊपर कमा रही है 350 रुपया के ऊपर 100%। तो 350 से 350 गया तो कितना आ गया हमारा 100% आ गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन हमें देखिए 10, देखिए इसमें क्रम संख्या गलत है, इसको सुधार लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अमित जो है 12 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता है। देखिए 12 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता है तो जाहिर सी बात है 1 रुपया में वो 12 रुपये में जब 12 वस्तु खरीदता है तो 1 रुपया में 1 वस्तु खरीदा होगा। ठीक है, तो उन्हें 1 रुपया 1.25 रुपया
प्रति वस्तु की दर से बेच देता है, यानी उसका सेलिंग प्राइस हो गया 1 रुपया 25 पैसा, ठीक है, दर से बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए यहाँ पे वो एक वस्तु को 1 रुपया में खरीदता है, लेकिन वहीं एक वस्तु को कितना रुपये में बेच देता है, 1 रुपया 25 पैसा में बेच देता है। तो 1 रुपया 25 पैसा में बेच देता है, उसको लाभ कितना का हो रहा है, 0.25 पैसा का लाभ हो रहा है उसको, ठीक है। तो हमसे कहा रहा है लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला कौन सी होता है, P परसेंट बराबर का होता है P/CP, सॉरी P/CP गुना 100%। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट देखिए यहाँ पे P%, P कितना कितना रुपया का लाभ कमा रहा है, 0.25 पैसा का लाभ कमा रहा है। किसके ऊपर कमा रहा है, तो 1 रुपया के ऊपर कमा रहा है, और गुना 100%। तो 10 हटाइए, नीचे 2 को 0 बैठेगा, 100 से 100 खत्म, यानी उसको 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसको 11 कर लीजिए। देखिए अतुल ने एक पुराना मोबाइल 1200 रुपये में खरीदता है। अतुल नाम का कोई व्यक्ति है जो मोबाइल को 1200 रुपये में खरीदता है, यानी सीपी उसका कितना हो जाएगा, 1200 रुपये सीपी हो जाएगा। 200 रुपये उसके मरम्मत पर खर्च करता है। मान लीजिए कोई ख़राब मोबाइल खरीद के 1200 रुपये में लाया था, उसको 200 रुपये उस पर खर्च किया। तो जो भी खर्च होता है वो क्रय मूल्य पे कहीं ऊपर जुड़ता है, ठीक है। तो 1200 रुपये में खरीदता है, 200 रुपये उसको खर्च कर दिया, यानी टोटल उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1400 रुपया हो गया। उसके बाद वो मोबाइल को 1680 रुपये में बेच देता है, यानी एसपी को 1680 रुपये में बेच देता है। तो देखिए 1400 रुपये में खरीद कर 1680 रुपये में बेच दिया है, उसको लाभ कितना का हो रहा है, 280 रुपये का लाभ हो रहा है। अब कह रहा है कि उसके प्रतिशत लाभ बताइए, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए P प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमेशा किसके ऊपर ज्ञात करेंगे, इसको लाभ कितना का हो रहा है, 280 रुपये का हो रहा है, और किसके ऊपर लाभ कमा रहा है, कॉस्ट को प्राइस के ऊपर कितना दिया है, 1400 रुपया दिया है, और गुने 100%। देखिए 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, 14 कम 14, 14 दूना 28, यानी उसका लाभ प्रतिशत कितना आ गया, 20%। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्त्री 4000 रुपये में एक घड़ी खरीदती है, यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना है घड़ी का, 4000 रुपया, ठीक है, और इसे 13% की हानि में बेच देती है, 13% की हानि पर बेच देती है। तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप 2 तरीका से बना सकते हैं, ठीक है, हम आपको दोनों तरीका बताएंगे। सबसे पहले देख लीजिए, 4000 में घड़ी खरीदती है, हमको कौन सी ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, एसपी। देखिए डायरेक्ट बता रहा है, 4000 में घड़ी खरीदती है, 13% के हानि में बेच देती है। देखिए हानि और लॉस हमेशा, अगर हम हानि और लॉस हमेशा 100 से तुलना करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर लॉस होगा तो इसमें जुटेगा, अगर लॉस होगा तो इसमें घटेगा, अगर प्रॉफिट होगा तो इसमें प्लस होगा, ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 13% कौन सी है, हमारा हानि है। तो 100 से हम तुलना करेंगे, यहाँ पे हानि हो रहा है तो हम घटाएंगे, तो 100 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, 87% बचेगा। यानी ये कॉस्ट प्राइस जो है ना, इस टोटल को हम 100 रुपया ले लेंगे, तो 4000 जो है इस 100 के बराबर है, ठीक है। और गुने 13% की हानि होता है, तो गुने 87% पर वो बेचा होगा, ठीक है। तो 2 को 0 से 2 को 0 का हो जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। एसपी का एसपी 4 सतह 28, 4 सतह 28 और 4 बट्ठे 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34। 1 0 है तो 1 0, यानी 3480 रुपये में क्या किया है, उस वस्तु को क्या किया है, बेचा है। देखिए एक स्त्री ने 4000 रुपये में घड़ी खरीदती है, मान लेते हैं 4000 रुपया जो है वो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 लेते हैं, ठीक है। तो 4000 जो है इस 100 का वैल्यू हो गया, ठीक है। और 13% का उसको हानि होता है, तो इसको 100 से तुलना करेंगे, अगर लॉस होगा तो घटाएंगे और प्लस होगा तो जोड़ेंगे। तो 100 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा, 87, तो गुने 87। 2 को 0 से 2 को 0 खत्म हो गया, और 87 में जब 40 से गुना करेंगे तो 3400 मेरा 80 रुपये आ जाएगा। चलिए ये था मेरा पहला विधि। अब इसका सेकेंड मेथड देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए उसको लॉस कितना का हो रहा है, लॉस उसे कितना हो रहा है, 13% का। तो 13% को हम लिख सकते हैं 13/100, ठीक है। मान लेते हैं कोई वस्तु जो है जिसका सीपी जो है
100 रुपया है, 100 रुपया पे खरीदने के बाद जब उसको बेचता है तो उसको 13 रुपया का लॉस हो जाता है। तो इसका मतलब है उसको लॉस कितना का हो रहा है, 13 रुपया का। अब बेचा होगा वस्तु को कितना रुपया का, 87 रुपये में बेचा होगा। 100 रुपया में खरीद कर 13 रुपया का लॉस हो रहा है तो 87 रुपया को बेच रहा है। तो हमसे कह रहा है एक स्त्री का क्रय मूल्य जो घड़ी जो खरीदती है कितना में खरीदती है, 4000 में। ई बोल रहा है ये घड़ी खरीदी है 100 रुपया में, यानी जो 100 जो है वो 4000 के बराबर है। तो 1 रुपया किसके बराबर हो जाएगा, 4000 और बटा कितना हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ पे कितना बचा 40, यानी 1 रुपया जो है वो 40 के बराबर है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं घड़ी का विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, 87 आ रहा है। इसलिए 1 रुपया का दाम जब 40 रुपया है तो 87 में 40 से क्या कर देंगे, गुना करा देंगे, तो मेरा 3480 रुपया आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को 2 विधि बताएं, ये पहला विधि था, ये दूसरा विधि था। इसको रेशियो विधि कहते हैं। ये जो है ये आपको समझिए कि ये शॉर्ट ट्रिक है आपका, ठीक है। दोनों विधि से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक टेबल को 150 रुपये में खरीदा जाता है तथा 6% के लाभ पर बेचा जाता है। आप ही चाहिएगा तो दोनों विधि से बना सकते हैं जो अभी बताए हैं, ठीक है। तो हम पहला विधि का ही उपयोग करेंगे। देख लीजिए इस टेबल का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो देखिए एसपी हमसे पूछ रहा है। देखिए 150 रुपये में खरीदा है ना, इसका मतलब है 150 रुपये उस 100 के बराबर होगा, ठीक है। किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। तो 6% का लाभ पर बेचा जाता है, इसका मतलब है कि जितना वस्तु बेचा है उसको उस पर उसको 6% का लाभ हो रहा है। यानी यहाँ पे लाभ होगा तो हम 100 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी इस वस्तु को कितना में बेचा होगा, 106 रुपये में बेचा होगा, गुने 106। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 3 15, 15 10, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, 2 3 6। यहाँ पे एसपी कितना बचा, 3 गुने 53 रुपया बचा। इसको गुना करा दिए, 3 का 9 और 3 पचे 15, यानी 159 रुपये में वस्तु का क्या किया होगा, बेचा होगा, ठीक है। चलिए इसको चाहिएगा तो फिर आप रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। एक बार और बता देते हैं। देखिए उसको लाभ कितना का हो रहा है, 6% का। और 6% का मतलब क्या होता है, 6% हटेगा नीचे 100 बैठ जाएगा। 2 3 6 और 2 5 10, यानी 3 बटा कितना आ गया, 50। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होता है, तो नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा, सीपी होगा। तो देखिए सीपी कितना आ गया, 50 रुपया आ गया। कोई वस्तु जो है 50 रुपया पर खरीद कर उसको 3 रुपया जब बेच रहा है तो 3 रुपया का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब वो वस्तु कितना बेचा होगा, 53 रुपये में बेचा होगा, ठीक है। तभी 53 में से 50 करेंगे, 3 रुपये हमको प्रॉफिट में निकल जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है एक टेबल को 150 रुपये में खरीदा जाता है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 50 रुपये दिखा रहा है। इसका मतलब ये 50 जो है ये 150 के बराबर है, 150 के बराबर है। 0 से 0 खत्म, 5 एकम 5, 5 3 15, यानी एक जो है वो 3 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो हमसे कहा है इस टेबल का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा विक्रय मूल्य कितना रुपया आया, 53 रुपया आया है। इसलिए 53 जो है वो 3 में 53 रुपये से गुना कर देंगे, 3 का 9 और 3 5 15, यानी एक जो है वो 3 रुपया का बराबर है। इसलिए 53 रुपया किसके बराबर हो जाएगा, गुना इसमें 3 से गुना कर देंगे। तो देखिए इससे भी 159 रुपया आया और इससे भी 159 रुपया आया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 960 रुपये में एक रबर को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। देखिए अब यहाँ पे मात्र हम एक ही विधि का उपयोग करेंगे, फर्स्ट विधि का। हमसे यहाँ पे कहा है क्रय मूल्य बताइए। क्वेश्चन का टीका है क्रय मूल्य बताइए। देखिए सीपी का सीपी 960 रुपये में एक रबर को बेचने पर, यानी 960 रुपया जो है एक रबर को बेचने पर 4% की हानि होती है। देखिए हमको हानि हो रहा है ना, इसलिए 100 में से 4 को घटा दीजिएगा तो 96% आ जाएगा, ठीक है। यानी 960 रुपया जो है किसके बराबर हो जाएगा, 96 रुपया के बराबर हो जाएगा। हमसे क्या है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमेशा 100 रुपया होता है, ठीक है। तो देखिए 96 से 96 खत्म हो गया, यहाँ पे कौन मर्त में गया, 10 मर्त में। और 10 में जब 100 से गुना कराएंगे कितना हो जाएगा, 1000 रुपया आ जाएगा, ठीक है। यानी उस वस्तु को 1000 रुपये में खरीदा था और 960 रुपये में बेचा है, उसको 4% का हानि हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। आज के क्लास में क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर क्वेश्चन संख्या हम 14 तक देखे हैं। ये आपका बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्लास है। इसी टाइप के आपका टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखिए यहाँ पे आपका टाइप 1 कैटेगरी के आप सभी क्वेश्चन देखे हैं। इसमें लगभग 12-13 टाइप बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन था।
कल हम लेके आएंगे टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन, ठीक है, टाइप 2। तब तक आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए। एक बार अगर समझ में नहीं आएगा तो दोबारा वीडियो चलाइएगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं हम अगले वीडियो में।